संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलूंगी। पंकज शर्मा जी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी का रुख करते हुए और सीधा सवाल प्रियंका कक्कड़ जी, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए, भैया 7 सालों से आप लोग क्या कर रहे थे? आपने पेंशन स्कीम बंद कर दी। वो कह रहे हैं अब जाकर आपकी नींद खुली है, ये कहते हुए कि हम आपके बिल जो बढ़े हुए हैं गलत तरीके से उसको माफ कर देंगे। तो ये सिर्फ चुनावी जुमला क्या नहीं छोड़ा जा रहा है मौजूदा वक्त में अपनी हार को देखते हुए, जो आरोप लगाकर वो गए हैं? प्रियंका जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, मारवा साहब आरोप लगाकर भाग गए, बिल्कुल हर एक भाजपाई की तरह। उन्होंने सच सुनने का वो नहीं दिखाया, करेज नहीं दिखाया। उन्होंने आपको बिल्कुल झूठ बोला कि ओल्ड एज पेंशन रुकी हुई है, ओल्ड एज पेंशन क्लियर की जा चुकी है, ये बात उनको पता है, पर क्योंकि भाजपाई हैं तो झूठ बोलना था। ये भाजपा सबसे ज़्यादा गरीब विरोधी सरकार हमारे देश की रही है, और इसका परिचय मैं जंगपुरा की ही विधानसभा से देती हूँ आपको। जंगपुरा में सुंदर नगरी है, वहाँ पर बस्तियाँ थी। भाजपा ने रातों रात सारी बस्तियां बिना किसी नोटिस के उजाड़ दी। लोग तितर बितर हो गए, ठंड की सर्दी रातों में हटा दिया उनको। तब आम आदमी पार्टी के विधायक वहां बैठे, धरना दिया, उनके लिए प्रोविजन क्रिएट किया। बड़ी हाल ही की बात है ये, इनको कोई मतलब नहीं है। जिस बस्ती में भाजपा आज जाती है, फोटो खिंचाती है, जिनके बच्चों के साथ खाना खाती है, उनको ही डसती है, सबसे पहले उनकी झुग्गियां तोड़वाती है। दो मुंहे सांप है भाजपा वाले, इनसे सावधान रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, देखिए इनके पास 29 कैंडिडेट्स हैं आज की डेट में भी। चुनाव एकदम नजदीक आ गए, इनको 70 पता नहीं, वो भी कितने सारे इंपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके पास। इन्होंने आज इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। 26 तो आपके भी दिल्ली अध्यक्ष हैं, हाँ, क्योंकि उनको जमीनी कई विधायक तो आपके भी जिनको उम्मीदवार आप लोगों ने बनाया है प्रियंका कक्कड़ जी, वो भी बाहर से ही आए हुए हैं। कई ऐसे नाम हैं। और साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूं कि आप लोगों ने भी जो टिकट जारी किया 4 बार में आम आदमी पार्टी की ओर से भी जारी किया गया है। 26 मौजूदा विधायकों के आपने टिकट काट दिए, 4 विधायकों के टिकट बदल दिए। पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनके अध्यक्ष ने भी लड़ने से मना कर दिया। सोचो इनकी हालत कितनी, इनको क्योंकि अध्यक्ष को पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अध्यक्ष को पता है कि जनता जानती है कि अगर गलती से भी दिल्ली में भाजपा जीती तो उन्होंने फ्री बिजली पर ही अटैक करना है, बिजली के रेट ही सबसे ज्यादा महंगे करने, 24 घंटा बिजली को ही डिस्टर्ब करना है, क्योंकि भाजपा अपने बाकी 20 राज्यों में कहीं भी फ्री बिजली नहीं दे पा रही, कहीं भी 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही। 2025 आ गया, 2025 में ये हालत है कि इनको ये 24 घंटा बिजली भी नहीं दे पाते। जनरेटर, डीजल, इन सब का यूज होता है। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता, दिल्ली की जनता ये जानती है। आरपी सिंह जी, जवाब बात है कि हाँ, मैं आ रही हूँ। आरपी सिंह जी हमारे साथ, संगीत रागी, मैं आ रही हूँ, एक एक करके आपसे जवाब लूंगी मैं। प्रियंका जी, आरपी सिंह जी वो जो आरोप लगा रही हैं उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा राज्य तो है नहीं जहां पर 24 घंटे आप लोगों ने बिजली दिया हो, फ्री बिजली दिया हो, और भी तमाम मुद्दों पर घिरा है आपको। और सिर्फ 29 उम्मीदवारों के नाम का क्यों ऐलान किया गया? जी धन्यवाद। बाकी की लिस्ट कब आएगी आरपी सिंह साहब? जी चित्रा जी, मैं और कोई प्रश्न जोड़ना तो जोड़ लीजिए, मैं फिर शुरू करूंगा। शुरू कीजिए, बोलिए। 29 हुए अभी, कल परसों में और भी कर देंगे। इस पर कोई चुनाव की घोषणा हुई नहीं अभी, परंतु ये 29 से घबराए बैठे हैं। बाकी से तो इनकी पसीने छूट जाएंगे, अब तो 29 से घबराए बैठे हैं ये। प्रवेश वर्मा 100% चुनाव जीतेंगे, रमेश बिजोड़ी 100% चुनाव जीतेंगे। ये था, मारवा साहब इतने डीप रूटेड वहाँ पे हैं, उनका बेटा वहाँ से पार्षद है, ये 100% वहाँ से चुनाव जीतेंगे। इनके विधायक के रहते हुए उनका बेटा पार्षद बना, तो ये 100% चुनाव जीतेंगे वहाँ से। दुष्यंत गौतम 100% चुनाव जीतेंगे। सतीश उपाध्याय, ऐसी सूद, ये तो मैं मतलब वो लोग हैं जो कि 100% चुनाव जीतेंगे। परंतु जो मूल बात इनकी बिजली कहाँ आती है, एमपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। जरा आप चाहे तो जरा अपने लोकल कॉरेस्पोंडेंट को बोलिए, चेक कर बता दें इनको जी 24 घंटे आती नहीं आती। परंतु इनको तो झूठ बोलना है, झूठ परोसना है। परंतु जो मूल बात दिल्ली की करें, दिल्ली में क्या आज हवा स्वच्छ है? क्या मूल चाहिए ना व्यक्ति को, हवा चाहिए, क्या हवा स्वच्छ है क्या? अभी कहेंगे नहीं, ये तो क्योंकि सारे अब उत्तर भारत में हवा गड़बड़ है। हमें उत्तर भारत के लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। दिल्ली में जो वोटर उन्होंने वोट दिया, वो आपसे प्रश्न पूछना 10 साल से हवा आपने प्रदूषित कर दी। कल तक सिर्फ केजरीवाल खांसी करते थे, आज पूरी दिल्ली खांसी करती है। दूसरी बात, पीने का पानी जहरीला और खराब आता है। आप चेक करा लीजिए,
केजरीवाल साहब ने कई चैनल्स पे कहा कि मैं पीने का पानी नहीं दे पाया स्वच्छ, मेरी गलती है, मैं नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया। मैं सुनिश्चित कहता हूं, आप बोलिए, मैं आपको 4 झुग्गी झोंपड़ी के नाम देता हूं, बिहारी कॉलोनी, गैस गोदाम, A85, सोनिया गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, मैंने 5 कर दिए। इनमें से किसी एक में जाकर वह नलके से पानी पी लें और 1 हफ्ते बाद इलाज मैं कराऊंगा उनका गंगाराम या BL कपूर अस्पताल में फ्री, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो हालत है नहीं इलाज कराने की आज। तीसरी बात, ये स्कूलों की बड़ा गाना गाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल, 1.5 लाख, मैं आपको इसका RTI का जवाब भेज दूं, अभी RTI भेज देता हूं। 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास से ड्रॉप आउट कराया जाता है, इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाया जा सके। 9वीं और 11वीं क्लास का हर साल ड्रॉप आउट कराया जाता है। कई बड़े आरोप तो आप लगा ये रहे हैं, प्रियंका जी जवाब देंगी, पंकज जी भी हैं, संगीत रागी जी भी हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।